दुनिया में ये देखने को ज्यादातर मिलता है कि कुमति का संचार ज्यादा है लोगों में, सुमति का संचार कम है। सुमति बहुत कम है, कुमति ज्यादा है। कुमति सुमति का प्रभाव क्या होता है? कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। जहाँ सुमति होती है तब वहाँ अनेक प्रकार की संपत्तियां आकर के निवास करती हैं, और जहाँ कुमति होती है वहाँ दुख ही दुख, विपत्ति ही विपत्तियां होती हैं। इसलिए कुमति से दूर रहना चाहिए। लेकिन दूर कौन कर सकता है? ये समर्थता केवल श्री हनुमान जी में है। कुमति निवार्य सुमति के संग। कुमति को निकाल कर बाहर करने वाले और सुमति का अंदर संचार करने वाले केवल समर्थ श्री हनुमान। अच्छा, कुमति और सुमति की पहचान क्या होती है? हमारे अंदर कुमति प्रबल है कि सुमति प्रबल है, इसकी पहचान हम कैसे करें? आए समझें भाव से। विभीषण रावण को समझा रहे हैं। लंका जलने के बाद जब रावण ने चरण प्रहार करके विभीषण को निकाल दिया दरबार से, उस समय विभीषण रावण को समझा रहे हैं। विभीषण कह रहे हैं, रावण तुम्हारे अंदर कुमति प्रबल हो गई है, कुमति ज्यादा हो गई है, ये मेरे को पता है। सुमति न्यून हो गई है। वैसे दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर दोनों न हो। कुमति और सुमति दोनों सबके अंदर होते हैं। ध्यान दें, ऐसा नहीं कि किसी के अंदर कुमति ही कुमति हो, सुमति न हो, या किसी के अंदर सुमति ही सुमति हो, कुमति न हो। दोनों रहते हैं। अंतर इतना है, कभी कुमति प्रबल हो जाती है, कभी सुमति प्रबल हो जाती है। विभीषण कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, वेद पुराण ग्रंथ ऐसा कह रहे हैं। क्या? सुमति कुमति सबके उर राही, वेद पुराण नाथ यस कहई। सुमति कुमति सबके उर राही, वेद पुराण ग्रंथ यस कहई। पुराण संत यस कहई, वेद पुराण संत यस कहई। वेद पुराण संत यस कहई। वेद पुराण संत। कुमति बसी विपरीता, तुम्हारे अंदर कुमति आकर के बैठ गई है। कुमति प्रबल है इस समय। अच्छा, कैसे पहचाना तुमने कि मेरे अंदर कुमति प्रबल है? तो पहचान देखें कुमति और सुमति। कहते हैं जब ऐसा भाव बन जाए तब और कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। जब अपने मित्र हमें शत्रु के रूप में दिखाई पड़े, समझेंगे? जो हमारे हित की बात कर रहे हैं उनकी बात हमको बुरी लगने लगे, और जो हमारे अहित की बात कर रहे हैं, हमारे नुकसान की बात कर रहे हैं, उनकी बात मेरे को अच्छी लगने लगे, तो समझ लेना कि कुमति प्रबल हो गई। समझ लेना कुमति बढ़ गई है। इसलिए विभीषण कह रहे हैं, रावण तुम्हारे अंदर कुमति प्रबल हो गई है, क्योंकि मैं ज्ञान की शिक्षा दे रहा हूं तो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा। और दरबारी क्या कह रहे हैं? दरबारी कह रहे हैं, महाराज चिंता मत करो, आने दो भालू बंदरों को, जो आवे मरकट कटकाई, जिए ही बेचारे निश्चर खाई, सब भालू बंदरों को खा जाएंगे। आने दो, सबको खा जाएंगे। अच्छा, जब खाने की बात करने लगे दरबारी, तो रावण का एक छोटा लड़का है, क्या नाम है? प्रहस्त। प्रहस्त खड़ा हो गया, और प्रहस्त ने कहा कि जितने भालू बंदर आएंगे सबको तुम लोग खा जाओगे। कहा आने दो, सबको खा जाऊंगा।
प्रहस्त कहने लगा एक बात बताओ, अभी कुछ दिन पहले, सुनो दरबारियों, अभी कुछ दिन पहले राम जी की सेना का एक बंदर आया था लंका में। क्या नाम था? श्री हनुमान जी। एक बंदर आया था। उस समय तुम लोगों की भूख कहां चली गई थी? पेट गड़बड़ था क्या? उस अकेले बंदर को तुम लोग नहीं खा पाए, और जब राम जी की पूरी सेना आ जाएगी भालू बंदरों के, तब तुम लोग खा जाओ। अरे अकेले बंदर को अपने घर में, अपनी नगरी में जहां राक्षसों की भरमार है, वहां पर नहीं खा पाए उसको, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, सारी लंका को जला कर चला गया, मुंह में कालिख पोत करके चला गया। अब कहते बंदरों को खा जाऊंगा। लेकिन जो अच्छी बात बताते हैं कुमति में, उसकी बात अच्छी नहीं लगती है। प्रहस्त को डांट दिया सबने, अरे छोड़ो ये बात, बचपनी की बात है। रावण ने भी डांट दिया, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, आने दो, ये बेचारे भूखे राक्षस खाएंगे, अपना पेट भरेंगे। जब कुमति प्रबल होती है तो अच्छी बात अपने को अच्छी नहीं लगती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए विभीषण कह रहे हैं रावण, तुमको मेरी बात और जो अच्छी बात बता रहे हैं उनकी बात तुमको बुरी लग रही है, इसलिए कह रहा हूं तुम्हारे अंदर कुमति प्रबल हो गई। तव कुमति बसी विपरीता। और अपने ऊपर भी यही बात उतारनी चाहिए। जब अच्छी बात मेरे को अच्छी लगने लगे तो समझ लेना हमारे अंदर सुमति प्रबल है। और जब अच्छी बात बुरी लगने लगे, बाई जी आकर के ठुमका लगाना शुरू कर दें तो बिना बुलाए भीड़ लग जाएगी, सबको मौका ही मौका हो जाएगा। छोड़ करके अपनी ड्यूटी यहाँ पर खड़े रहेंगे, अपने हित की बात हो रही हो तो हमें अच्छी नहीं लगती है, जाने को मन ही नहीं करता। इसका मतलब क्या है? और अगर जाते भी हैं तो आलस्य आता है, नींद आती है, मन नहीं लगता है, मन उबने लगता है, मनोरंजन का मन करने लगता है। कुछ कीर्तन भजन हो, सोहर सरिया हो तो अच्छा लगे, ऐसा मन करने लगता है। इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर कुमति प्रबल है, इसलिए अच्छी बात नहीं अच्छी लग रही, ज्ञान की चर्चा अच्छी नहीं लग रही। और आजकल ज्यादातर दुनिया में देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं इस दवाई का इलाज सुने। किसी ने तुलसीदास जी से कहा, बाबा आजकल संसार में लोगों के अंदर ज्यादा कुमति दिखाई पड़ रही है, इसका इलाज है कोई? तुलसीदास जी ने कहा है इलाज। क्या इलाज है? कहा केवल एक इलाज है, केवल एक इलाज है। कौन सा इलाज? का श्री हनुमान जी जो एंटीबायोटिक दवाई है, हर मर्ज पर काम करने वाली दवाई। निराश मत होना, अगर कुमति प्रबल हो गई तो हनुमान जी की शरण ग्रहण कर लो, और हनुमान जी की कृपा अगर हो गई तुम्हारे ऊपर तो कुमति को निकाल कर बाहर कर देंगे, सुमति को अंदर भर देंगे। माने ज्ञान की चर्चा, अच्छी बात तुम्हें अच्छी लगना शुरू हो जाएगी, मित्रों की बात अच्छी लगना शुरू हो जाएगी, और शत्रु समझ में आ जाएंगे कि ये मेरे मिटने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। केवल एक ही इलाज है कि कुमति निवारि सुमति के संगी। ये समर्थता केवल श्री हनुमान जी में है और किसी में नहीं है। तो समस्त रोगों का इलाज श्री हनुमान जी के दरबार में है। नासई रोग हरई सब पीरा, और जपत निरंतर हनुमत मीरा। इसलिए कहते हैं और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। इसलिए अन्य दवाई को क्यों खा करके परेशानी मोल लो, एक ही दवाई से काम चल रहा है। श्री हनुमान जी की शरण ग्रहण कर लो, सब प्रकार से कल्याण ही कल्याण होगा, मंगल ही मंगल होगा। जो भी विकार रूपी रोग या अन्य रोग हमारे अंदर भरे होंगे वो सब निकाल करके श्री हनुमान जी बाहर कर देंगे। इसलिए संत कहते हैं दुनिया में देव हजारों हैं, ये दुनिया में देव हजारों हैं, लेकिन
बजरंग बली सा कोई नहीं। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली सा कोई नहीं। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली सा कोई नहीं। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली सा कोई नहीं। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली सा कोई नहीं। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली सा कोई नहीं। इनकी भक्ति सी भक्ति नहीं, इनकी समता में कोई नहीं। इनकी भक्ति सम भक्ति नहीं, इनकी समता में कोई। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली सा कोई नहीं। बजरंग बली सा कोई नहीं। हनुमान जी की समानता कोई भी देव नहीं कर सकता है। ये अतुलित बल के धाम हैं, ये महावीर हैं, ये महाप्रभु हैं, ये जगवंदन हैं। और विशेष रोग कुमति वाला जो कोई नहीं निकाल सकता, ये हनुमान जी की क्षमता है। कुमति निवार सुमति के संगी। इसलिए सभी लोग जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। अब आगे की लाइन में प्रवेश करते हैं। आगे की लाइन क्या कह रही है? कंचन बरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा। श्री हनुमान जी का वर्ण कैसा है? कंचन वर्ण अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम, दनुज बन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। श्री हनुमान जी का स्वर्ण वर्ण है, स्वर्ण अंग कांति है। अच्छा, एक बात समझें यहाँ, शिव जी के शिवलिंग को ज्यादातर देखा होगा, यहाँ भी और बाहर भी, अन्य कई जगह पर देखा होगा। कहीं कहीं पर यह भी देखा होगा कि शिव जी के अर्घा को और शिवलिंग को बहुत लोग मढ़वा देते हैं धातु से। कौन सी धातु से, काहे से मढ़वा देते हैं? चांदी से। चांदी से मढ़वा देते हैं। चांदी का वर्ण कैसा होता है? सफेद, श्वेत। और श्री शिव जी का वर्ण क्या है? कहते हैं श्वेत, सफेद। कर्पूर गौरम करुणावतारम। कर्पूर वर्ण वाले हैं, सफेद रंग वाले हैं, श्वेत रंग वाले हैं भगवान शंकर। चांदी के रंग वाले हैं भगवान शिव। तो भगवान शिव चांदी के वर्ण वाले या चांदी के आकार के कब हैं? कब हैं? जब शिव है। तो भगवान शिव ने सोचा हमको भी स्वर्ण बनना है, हमको भी सोना बनना है। तो कैसे सोना बने? तो श्री शिव जी हनुमान जी के रूप में आ गए। इनका स्वर्ण वर्ण का मतलब कि सोने का शरीर नहीं है, सोने का शरीर नहीं है।
लेकिन जो राम जी का अनन्य भक्त होता है, जो राम जी का अनन्य सेवक होता है, उसकी तुलना स्वर्ण से ही दी जाती है, क्योंकि धातुओं में सबसे श्रेष्ठ स्वर्ण, वैसे मनुष्यों में भक्तों में सबसे श्रेष्ठ कौन? जो राम जी का भक्त है। इसलिए शिव जी के रूप में श्री शिव जी चांदी, और जब हनुमान जी के रूप में आए तो स्वर्ण सोना, क्योंकि इनके समान राम जी का भक्त कोई दूसरा नहीं। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपा आगारा। अच्छा, श्री हनुमान जी का स्वर्ण वर्ण है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा सुने। राम जी थोड़ा खिन्न रहते हैं, थोड़ा उदास रहते हैं। क्यों? जानकी जी का हरण हो गया है। राम जी जानकी जी को ढूंढते हुए जा रहे हैं, लेकिन चिंता एक बात की है, जानकी जी के हरण की चिंता नहीं, वो तो राम जी की इच्छा से हुआ है। राम जी ने जानकी जी को पहले अग्नि निवास दे दिया, तुम पावक मोह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। इसलिए राम जी तो नाटक कर रहे हैं केवल, तो जानकी जी के हरण की चिंता राम जी को नहीं है, ये तो नाटक कर रहे हैं केवल रोने का। चिंता एक बात की विशेष है राम जी को। क्या चिंता है? राम जी सोच रहे हैं कि जानकी जी ने जिंदगी में पहली बार मुझसे कुछ मांगा, लेकिन हम दे नहीं पाए उनको। क्या मांगा था? यही मृग कर अति सुंदर छाला। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने खाल की बात किया है, यही मृग कर अति सुंदर छाला, और आनहु चर्म कहति वैदेही। ये स्वर्ण मृग देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, जब मारीच मृग बन करके आया सोने का। प्रभु, इस मृग की छाल, मृग चर्म बड़ा सुंदर बनेगा, इसलिए लेकर के आओ, हमें चाहिए। अच्छा, रामचरितमानस में तो चमड़े की बात किया है, मृग चर्म, लेकिन तुलसीदास जी कवितावली में लिखते हैं कि जानकी जी ने मृग चर्म की बात नहीं किया है, चमड़े की बात नहीं किया है। जानकी जी ने क्या ख्वाहिश किया है, क्या मांग किया है कि पाई पालिबे जोग मंजू मृग। प्रभु, ये मृग अगर मेरे को मिल जाए तो ये पालन करने की योग्य है, इसको हम पाल लेंगे, ये हमें अच्छा लग रहा है देखने में, इसलिए पालने के योग्य है प्रभु, इसलिए जिंदा मृग चाहिए मेरे को। अब राम जी थोड़ा चिंतित है। राम जी ने सोचा जानकी जी की मांग पूरी करने के लिए तो मैं गया, बाण भी मारा, लेकिन वो स्वर्ण मृग असली नहीं था, वो नकली निकला। असली होता तो जानकी जी तुम्हारी इच्छा हम जरूर पूरी करते, लेकिन वो नकली निकला, वो राक्षस था, माया का था। अब ये मांग कैसे पूरी करें जानकी जी की? ले आओ।